स्किलियन कैमरा। अब मजे की बात ये है कि स्किलियन कैमरे से यदि आप किसी पर्सन को देखो तो उसकी एनर्जी दिखाई देती है। आप पर हमारी बॉडी में से 7 पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और वो भी फुल ब्रीथ इन, फुल ब्रीथ आउट, कोई गैप नहीं होना चाहिए। अब देखो तुमने क्या पहना हुआ है, बड़ा सा एप्रन पहना हुआ है, यहाँ तक घुटने तक आ रहा है, लंबा सा फुल एप्रन। देखो जरा तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है, कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, गले में स्टेथोस्कोप भी है क्या? देखो जरा गले में स्टेथोस्कोप भी है क्या? मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज संडे है और संडे को एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो क्यों ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक मेडिटेशन भी करते हैं। आपको बड़ा हेल्पफुल रहेगा, ज्यादा नहीं 2 मिनट का मेडिटेशन रहेगा बस। ओनली 2 मिनट मेडिटेशन। समझ में आ गया? तो अब आखिर इसका क्या बेसिस है इसको आप समझना। देखो जापानीज ने एक कैमरा बनाया, उस कैमरे का नाम है किरिलियन कैमरा। क्या नाम है उसका? किरिलियन कैमरा। अब मजे की बात यह है कि इस किरिलियन कैमरे से यदि आप किसी पर्सन को देखो तो उसकी एनर्जी दिखाई देती है। आपने ये तो सुना है कि भाई पर्सन में एनर्जी होती है, पॉजिटिव वाइब्स होती है, नेगेटिव वाइब्स होती है, सुना है? तो इसी तरीके से उस पर्सन में एनर्जी होती है। और मजे की बात है हमारी बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं। मैं आपको प्रूव करके बताऊं। जैसे आप मुझे बताओ हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स से उनसे करंट फ्लो हो रहा है। और आप मुझे बताओ जहां पर वो न्यूरॉन्स मिलते हैं वहां पर क्या रहता है? आपको मालूम, न्यूक्लियाई गैंग्लियाई बनते हैं, सीएनएस में न्यूक्लियाई, पीएनएस में गैंग्लियाई बनते हैं। तो वहां पर ज्यादा होता है और ऐसे बहुत सारे कंबाइन होते हैं 7 पर्टिकुलर पॉइंट्स पर। हमारी बॉडी में से 7 पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जिस पे बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और वो भी उसी कलर के होते हैं जिस कलर में विबग्योर होता है ना, सनलाइट को तोड़ा जाए। मजे की बात है, कैसा होता है विबग्योर? कैसा होता है आप मुझे बताओ जरा विबग्योर। ऐसे 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। कितने एनर्जी पॉइंट्स होते हैं? 7। तो ये हमारे यहाँ बहुत पहले से ये चला आ रहा है इंडियन साइंस में। लेकिन इसको किरिलन कैमरे ने भी कंफर्म किया। अब किरिलियन कैमरे ने क्या किया, अलग अलग लोगों को, अलग अलग पर्संस को देखा। एक पर्सन को देखा जो पर्सन कंटिन्यूअसली सक्सेस होता जा रहा है, उसको देखा। दूसरी तरफ उस पर्सन को देखा जिसको लग रहा है कि सक्सेस होने वाला है, उसको देखा। तीसरी तरफ उस पर्सन को देखा जो फेल होता जा रहा है कंटिन्यूअसली, उसको देखा। चौथी तरफ उसको देखा जो फेल होने वाला है, उसको देखा। समझ में आ गया? अब क्या हुआ, जब चारों को देखा तो मजे की बात है, जो सक्सेस होने वाले हैं उनको नहीं पता वो सक्सेस होने वाले हैं, वो आगे जाके सक्सेस होंगे। हमने तो सबका नोट करते जा रहे हैं, हम आगे देखेंगे वो सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। अब जब उसकी एनर्जी को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी उसकी एनर्जी को देख रहे हैं क्रिलन कैमरे से, तो उसकी एनर्जी वैसी ही है, एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी सक्सेसफुल पर्सन की एनर्जी है। बड़े सोच में पड़ गए जापानीज। फिर उन्होंने क्या किया, जो फेल होने वाले लग रहा है कि यार ये पर्सन की एनर्जी खराब है, देखते हैं 1 आध साल बाद क्या होगा। पता चलो वास्तव में फेल हो गया। क्या हो गया? वो जो भी चाहना चाहता हर चीज में क्या हो गया, फेल हो गया। आपने देखा ना, एक पर्सन सक्सेस होता जाता है तो कंटिन्यूअसली होता ही जाता है, फेल होता जाता है तो कंटिन्यूअसली होता ही जाता है। अब उसको देखा वो फेल हो गया, तो उन्होंने सोचा यार क्या करें। उन्होंने क्या किया, जो फेलियर पर्सन है उसको थोड़ा थोड़ा सा इनहेंस करना शुरू किया, कि जो उसको बस इसको फील कराया। उसको क्या कराया? फील कराया कि जो तुम चाहते हो वो तुमको मिल गया है। मिलेगा नहीं, मिल गया है, प्रेजेंट में मिल गया है। तो जरा फील करो उसको। उसने फील करना शुरू किया। समझ में आ गया? थोड़ी सी उसकी एनर्जी सुधरी। फिर अगले दिन उसको फिर कराया, फिर उसको किरिलन कैमरे से देखा, फिर और उसकी थोड़ी एनर्जी सुधरी। फिर उसके बाद देखा और देखते गए 1 महीने के अंदर उसकी एनर्जी बिल्कुल बढ़िया से गोल्डन या व्हाइट कलर की हो गई, बिल्कुल बढ़िया हो गई। और कुछ टाइम बाद उसने जबरदस्त सक्सेस मिली। यहां से इनका जो रिसर्च था बिल्कुल का दिमाग घूम गया। बोले यार ये क्या चीज है? बोले जो चीज नहीं मिली है उसको फील करा रहे हैं कि वो मिल गई है, और उससे उसकी एनर्जी चेंज हो गई और उससे उसको वो चीज मिल गई जो वो चाहता था। इसका मतलब चीजें, हमारा ये जो माइंड होता है ये यूनिवर्स से चीजें अट्रैक्ट करता है। हमको अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है बस। जैसे इस कमरे में जियो का भी नेटवर्क है, एयरटेल का भी नेटवर्क है। फर्क इस पे पड़ेगा कि आपकी सिम किसकी है। यदि आपकी सिम जियो की है तो जियो के सिग्नल आएंगे, यदि आपकी सिम एयरटेल की है तो एयरटेल के सिग्नल आएंगे। आप चाहते हो कि एयरटेल की सिम और जियो का चेंज करना है तो आपको सिम चेंज करनी पड़ेगी। इसी तरीके से इस कमरे में माई एफएम का भी है, रेडियो एफएम का भी है, रेडियो मिर्ची का भी है। आप चाहते हो, आपको क्या करना है, रेडियो मिर्ची लगाना है तो उस चैनल पे ट्यून करना पड़ेगा। माई एफएम लगाना है उस पे ट्यून करना पड़ेगा। बिग एफएम लगाना है उस पे ट्यून करना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि आप सक्सेस चाहते हो इस यूनिवर्स से, तो आपको अपनी एनर्जी को सक्सेस के उस पे चैनल पे ट्यून करना पड़ेगा। कैसे? जो चाहते हो उसको फील करो। ये मेडिटेशन मैं आपको कराने वाला हूं, तो जरा ध्यान से समझना। देखो जरा, आंख बंद, पहले इसको एक बार देख लो। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल आपको ऐसे गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इमेजिन करो कि आप ऐसे खड़े हुए हो। समझ में आ गया? आप ऐसे खड़े हो बढ़िया से आंख बंद करके, बस इसको देख लिया। अब इमेजिन करो बढ़िया से। समझ में आ गया?
अब क्या करो, पूरी सांस लो और पूरी सांस निकालो, पूरी सांस लो और पूरी की पूरी सांस निकालो। समझ में आ गया? मैक्सिमम ब्रीद इन ब्रीद आउट, कोई गैप नहीं होना चाहिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट, फुल ब्रीद इन फुल ब्रीद आउट। कर लिया? करो इसको जल्दी से 20 टाइम्स। आंख बंद करो बढ़िया से। फुल ब्रीद इन, फुल ब्रीद आउट, फुल ब्रीद इन, फुल ब्रीद आउट, कोई गैप नहीं होना चाहिए। 20 टाइम्स गिन के कर लिया? अब इमेजिन करो, यही ये जो लाइट है, ये ब्राइट लाइट आपके चारों तरफ है। ये गोल्डन कलर की जो लाइट है चारों तरफ है, आपके बिल्कुल चारों तरफ है। अब इसके अंदर इंटर कर जाओ, इंटर कर जाओ, चलते चले जाओ, चले जाओ इसके अंदर, चलते चले जाओ। जैसे कोहरे के अंदर चले जाते हो, ऐसे इस गोल्डन लाइट के अंदर चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, गोल्डन लाइट के अंदर चलते चले जाओ, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अब उसमें एक गेट लगा हुआ है, उस दरवाजे को खोलो। देखो दरवाजे में आवाज आ रही होगी, खोलो उसको। खर आ रही है आवाज, दरवाजे को खोलो। खुल गया दरवाजा। अब देखो निकल के जाओ, जिस कॉलेज में जाना चाहते हो, जिस कॉलेज में जाना चाहते हो उस कॉलेज को अपने सामने देखो। दिख गया? अब देखो तुमने क्या पहना हुआ है, बड़ा सा एप्रन पहना हुआ है, यहां तक घुटने तक आ रहा है, लंबा सा फुल एप्रन। देखो जरा, तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है, कॉलेज का नाम लिखा हुआ है। गले में स्टेथोस्कोप भी है क्या? देखो जरा, गले में स्टेथोस्कोप भी है क्या? देखो एक बार जरा जल्दी से। अरे है। हाथ में देखो कौन सी बुक है, कहीं बीडी चौरसिया है या ग्रेस एनाटमी है? देखो जरा जल्दी से। या गाइडेंस है, गैनॉन्ग्स लेके घूम रहे हो, क्या लेके घूम रहे हो? तो बढ़िया से क्या करो, हाथ में देखो। अब चलते चले जाओ, कॉलेज में इंटर कर जाओ। देखो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? सब तुम्हारे जैसे ही दिख रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस, खुश। कैसा फील हो रहा है बताओ जरा? उस कॉलेज में इंटर करके तुमको कैसा फील हो रहा है? तुम वहां पर पहुंच गए हो। अब जाओ जरा, देखो जरा फर्स्ट ईयर की क्लास कहां पर है, देखो जरा फर्स्ट ईयर की क्लास कहां पर है। बड़ा सा लेक्चर हॉल है, देखो जरा उसमें काफी सारे लोग बैठे हुए। तुम भी इंटर कर जाओ, जाके एक सीट पे ऐसे बैठ जाओ। और सामने देखो, अब एक प्रोफेसर आ रहे हैं। सामने देखो कौन आ रहे हैं, एक प्रोफेसर चल के आ रहे हैं, जो बढ़िया से स्केलेटन लेकर आ रहे हैं। और इस स्केलेटन में आज तुमको पढ़ाने वाले हैं क्लेविकल, ये जो हड्डी है इसके बारे में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्लेविकल ऐसा होता है। ठीक है, बिल्कुल आपको समझा रहे हैं। कैसा लग रहा है तुमको वहां पर बैठ के? बताओ जरा, कैसी फीलिंग आ रही है तुमको वहां पर बैठ के? बताओ जरा। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ये फील करना शुरू करो। समझ में आ गया? ये फील करना शुरू करो रोज रात को सोने से पहले। ये मत सोचो कि वो मुझे मिलेगा, ये सोचो कि वो तुमको मिल गया है। वो तुमको मिल गया है, उसको फील करना शुरू करो। और ये जो स्माइल आ रही है ना तुम्हारे चेहरे पे, बस इसी स्माइल के साथ में बढ़िया से आंख खोलो और सो जाया करो। समझ में आ गया? बढ़िया से बिस्तर पर लेट के सो जाया करो। सुबह उठो, बढ़िया खुश होके उठोगे। रोज रात को सोने से पहले, रोज रात को सोने से पहले ये मेडिटेशन कर लो, 2 मिनट का मेडिटेशन। आप देखो 1 महीने के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, बिल्कुल डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जो चाहते हो फील करो। अब तुम घर गए मान लो, अब अगले दिन कुछ और फील कर लो कि कॉलेज में किसी लैब में चले गए। ठीक है, उसके बाद में और फील करना है तो एक आध बार अपने जो शहर का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें ऐसे ही घूम के आ जाओ। और वही फीलिंग लेकर आओ, मैं इस क्लास में बैठूंगा, मैं यहां पढ़ूंगा तो मुझे कैसा लगेगा। समझ में आ गया? तो वो पूरी फीलिंग प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आओ, तुम देखो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। समझ में आ गया? तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं।